अमित नाम का एक लड़का मुंगेर गांव में रहता था। वो अपने परिवार के आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए जिला अस्पताल में नौकरी मांगने गया। वहाँ उसे सफाई कर्मचारी का काम मिला। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसकी जगह सफाई करनी है और कहाँ नहीं। हाँ चलिए। देखो, अस्पताल की इन जगहों में सफाई करनी है, लेकिन कमरा नंबर 203 में जाना सख्त मना है। वहाँ जाने पर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं कमरा नंबर 203 की सफाई नहीं करूँगा, मगर इसकी कोई खास वजह है क्या? तुम्हें जो कहा गया है वही करो, वजह जानने की कोई जरूरत नहीं है। अमित सहयोगी के कहे अनुसार रूम नंबर 203 को छोड़कर हर जगह सफाई कर देता है। उसको बार बार उस रूम के बारे में कई बातें ध्यान में आती है। 2 दिन ऐसे ही चलता है। फिर तीसरे दिन जब वो काम को खत्म करके घर को निकलता है, तब वो वॉचमैन शामू काका से पूछता है, काका, रूम नंबर 203 में ऐसा क्या है जो वहाँ जाने की मनाही है? यहाँ तक कि वहाँ जाने से हमारी नौकरी भी जा सकती है। बेटा, उस कमरे के बारे में नहीं पूछो तो ही अच्छा होगा। प्लीज काका, मुझे एक बार बता दीजिए। बाकी लोग मुझे नहीं समझते, लेकिन आप तो मुझे अच्छे से समझते हैं ना। मैं बहुत परेशान रहता हूँ इन सारी बातों से। बेटा, उस कमरे में मौत रहती है, मौत। जो भी वहाँ पे जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। ऐसा क्या हुआ था काका उस कमरे में? बहुत ही मायूस और नम आंखों से काका बीती हुई दुर्घटना बताते हैं। बेटा, यहाँ एक मिश्रा परिवार रहता था, जिन्होंने एक गलती करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। काका, जरा खुलकर बताइए ना, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? बेटा, यहाँ से जल्दी जाओ, साहब आ रहे हैं। मुझे बात करते देखेंगे तो समझ जाएंगे। काका ऐसा बोलकर वहाँ से हट जाते हैं और अमित भी अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही अमित अस्पताल पहुँचता है तो पता चलता है कि काका की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर उसको झटका लगता है। काका कल तो मुझसे बात कर रहे थे, तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो आज ऐसा कैसे हो गया कि उनकी जान ही चली गई? काका की लाश रूम नंबर 203 के आगे मिली है। क्या वो वहाँ कैसे जा सकते हैं? काका तो खुद वहाँ जाने से मना करते थे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अमित ये सब सुनने के बाद बहुत डर जाता है। वो जैसे तैसे अपना काम तो करता है, लेकिन हर वक्त यही सोचता रहता है कि काका के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, और उसका ध्यान बार बार उस कमरे की तरफ जाता है। वो सोचता है कि ऐसा इसमें क्या है। उस दिन वो काम करके घर लौटता है और रात को जब सोता है तो सपना देखता है कि काका की आत्मा उसके घर पर आकर कह रही है, बेटा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अमित की आँख खुल जाती है और वो बहुत डरा हुआ है। उसके तर तर पसीना निकला होता है। उसे हर तरफ काका की आवाज सुनाई दे रही है। उनका चेहरा दिखाई देता है, उनकी परछाई दिखाई देती है। वो बार बार कान बंद करता है, लेकिन फिर भी उसे वो आवाज बार बार सुनाई देती है। ये क्या हो रहा है? काका बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रहे हैं? क्या वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, या क्या उनकी मौत मेरी वजह से हुई है? अमित रात भर सोचता रहा और उसे नींद नहीं आई। और सुबह जब वो अस्पताल गया तो वहाँ उसे हर वक्त काका का साया नजर आ रहा था। और तो और पेशेंट में काका का मृत शरीर दिख रहा था। वो उन्हें भूल नहीं पा रहा था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। फिर एक दिन वो सोचता है, मैं उस कमरे में जाऊंगा और पता करूंगा कि काका क्यों और कैसे मरे, और आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि सब इधर जाने से मना करते हैं। एक दिन अमित को अधिक चिंतित देख विनोद बोलता है, तुम इतनी चिंता में क्यों रहते हो? क्या तुम काका की मौत से सदमे में हो या फिर कुछ और ही सोच रहे हो? मुझे उस कमरे में जाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस कमरे में क्या है। तुम पागल हो गए हो क्या जो उस कमरे में जाना चाहते हो? वहाँ से कभी कोई लौट के नहीं आता, और जो आता है वो पागल हो जाता है। हाँ, मुझे मंजूर है। ये रोज रोज की घुटन से मुझे एक बार मर जाना ही मंजूर है, लेकिन मैं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो। लगता है काका के साथ तुम्हारी भी मौत आई है। अब मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूँगा। विनोद ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सबकी नजरों से छुपकर उस कमरे में जाता है। गेट खोलते ही उसके पैर पर लाश टकराती है और वो गिर जाता है। लाश का एहसास होते ही उसका शरीर थरथराने लगता है और डर से उसके पसीने छूटते हैं। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक और लाश टंगी रहती है, जिससे वो टकराता है और डर जाता है। सब लोग सही कहते थे, यहाँ मौत का घर है। मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहिए। अमित तेजी से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, जब दूसरा दरवाजा खोलता है, फिर उसी कमरे में वो वापस आ जाता है। तभी उस कमरे में एक परछाई दिखती है और बत्ती गुल हो जाती है। कौन है? कौन है? मुझे बचा लो, इस कमरे से बाहर निकालो मुझे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम भी मरोगे जैसे शामू काका मरे थे। आत्मा की बात सुनकर उसे याद आया कि उसे पता लगाना है कि काका को क्यों मारा और कैसे।
कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो और काका को क्यों मारा? सब मरोगे, जो भी इस कमरे में आएगा मरेगा, जो भी मेरे बारे में गलत बोलेगा वो भी मरेगा। अमित डर जाता है और चिल्लाता है। कौन हो? मुझे बताओ कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं उस परिवार का सदस्य हूँ जिसे लोगों ने मार डाला। तुम्हें किसने मारा और तुमने काका को क्यों मारा? उस श्यामू काका ने हमारी मौत की झूठी कहानी बताई। वो हमारी हत्या को आत्महत्या का नाम दे रहा था, इसीलिए हम लोगों ने आत्महत्या नहीं की थी, हमारा खून हुआ था खून। आप लोगों को किसने मारा था? अब ये जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। तुम कमरे से बाहर जाकर लोगों को बताओगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आत्मा की बात सुनकर वो बहुत डर जाता है। वो बार बार आत्मा से विनती करता है। मैं तुम्हारे खूनी को ढूंढकर उसे सजा दिलाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा, मुझे जाने दो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मरना ही होगा। तब अमित को अस्पताल से चारों तरफ से आत्माओं के हंसने और रोने की आवाज आने लगती है और सभी आत्माएं अमित पर हमला करने के लिए टूट पड़ती है। मेरा यकीन करो, मैं वाकई आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। तुम्हारे वजह से ही मरा हूँ मैंने तुम्हें इस कमरे के बारे में बताने से मना किया था, फिर भी तुमने मुझे मजबूर किया और मैं मर गया, इसीलिए अब तुझे भी मरना होगा। अब तो नहीं बचेगा। काका मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। सिर्फ काका की ही नहीं, मैं सबको मुक्ति दिलवाऊंगा। सभी आत्माओं को अमित की बात पर विश्वास होता है। ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मगर तुम्हें हम सबको मुक्ति दिलानी होगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ। फिर अमित पूछता है कि आप लोगों को किसने मारा था। तब सभी आत्माएं दुखी होकर अपनी हत्या के बारे में बताते हैं। अस्पताल का प्रशासन लोगों की किडनी निकाल कर बेच रहा था। उस दिन मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने अपने अस्पताल को खतरे में देखकर मुझे लड़कियों की तस्करी के मामले में फंसा दिया और मेरे पूरे परिवार को फांसी लगा दी। अमित उन लोगों की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और फिर कमरे से बाहर आकर उस घटना से जुड़ी सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन को दे देता है। वो अपराधियों को सजा दिलवाता है। फिर पंडित को बुलाकर उस कमरे में पूजा करवाकर उन आत्माओं को शांति दिलाता है। मुक्ति पाकर सारी आत्माएं खुश होकर वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद कमरा नंबर 203 में कभी किसी को आत्माओं ने परेशान नहीं किया। अब रूम नंबर 203 में भी सबका इलाज होता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।